मेरठ में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को पहले गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद उसके शव को एक प्लॉट में दबा दिया। पुलिस ने आज इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए हत्यारे पति की निशानदेही पर महिला के शव को बरामद किया और पति सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के बाहरी छोर पर खाली पड़े एक प्लॉट से 4 दिनों से गायब महिला का शव पति की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 26 नवंबर की दोपहर थाने पहुंची दिल्ली के शाहदरा के हर्ष विहार थाना क्षेत्र की रहने वाली साबरी बेगम ने बताया कि उनकी बेटी सिमरन ने आमिर पुत्र शाहिद से 2.5 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिनों तक दिल्ली में साथ रहने के बाद आमिर उनकी बेटी को लेकर मेरठ के सरूरपुर हर्रा में आकर किराए के मकान में रहने लगा। आरोप है कि पति आमिर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसी को लेकर झगड़ा करता था। उसने कई बार उसे मारने की भी धमकी दी थी। बीती 25 नवंबर की रात में उसकी बेटी ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उनको फोन भी किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 26 नवंबर की सुबह परिजन जब सरूरपुर हर्रा पहुंचे तो मकान पर जानकारी ली तो वहां पर ताला लटका मिला। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पति आमिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने महिला की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए शव को जैनपुर गांव के बाहरी छोर पर खाली पड़े एक प्लॉट में दबाने की बात स्वीकार की। आज रविवार को दोपहर बाद आमिर को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन के अंदर से मिट्टी हटाकर महिला का शव बरामद कर लिया। सूचना पर थाने पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अपनी बेटी सिमरन के रूप में की। लड़की के साथ घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं यहाँ नहीं रखूंगा। किस जगह का था लड़का? बुध बिहार मंडोली में रहती थी मेरी बेटी, दिल्ली की रहने, दिल्ली का ही निवासी ये है। दोनों के प्यार मोहब्बत हो गए, उन्होंने शादी कर ली। बाप खिलाफ था शादी से, मैं राजी हो गई। मैंने कहा मेरी बेटी के साथ कर ले तू शादी। उसका दहेज का लालच था कि स्कॉर्पियो मिल रही मेरे बच्चे को। मेरी पोजीशन नहीं थी, बाप पैरालाइज है जो मैं स्कॉर्पियो देती उसको। उसने टॉर्चर करता रहता लड़की को। दिल्ली में दोनों लड़ते, बाप डेयरी पर रखता लड़के को, आने नहीं देता था, बीमार था, कुछ मैं इलाज करवाती। उसके बाद सर ये धोखे से लड़की को वहाँ दिल्ली रहते थे, धोखे से बाप ने कहा लड़का रोज नहीं आता डेयरी पर से, आप ऐसे बोलो मैं लड़की को अपनी गारंटी पे वहाँ रखता हूँ हर्रे में ला के लड़की को धोखे से बुला के और 23 तारीख में मेरी लड़की आई है, 25 में खत्म कर दी इसने। मकान ये लड़का हर्रा डेयरी पे काम करता था? ये लड़का अपने बाप की डेयरी अपनी जैनपुर में वहाँ पे था। जैनपुर से हर्रे से लड़की को लाया, वो उसमें गाड़ी में डाल के लाए 5 जने। ये लड़का है, 4 लोग और हैं। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी प्रशासन से यही मांग है, मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी तो मुझे मिलेगी नहीं, उसका बेटा कल फिर छूट जाएगा, लेकिन मेरी बेटी कहाँ से आएगी? हम मोदी जी ये कहते हैं योगी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी दी जाए, मुझे प्रशासन से यही मांग है, यह इंसाफ करा जाए, मेरे को फांसी दी जाए। जो 5 लोगों ने मेरी बेटी मट्टी में दबा दी, मेरी लाडो मट्टी में दबा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किए मामले में? पुलिस ने सिर्फ 1 गिरफ्तार करा है और वो कोई नाम नहीं ले रही, और 4 लोग अरेस्ट नहीं है उसमें। मेरी बेटी के लिए जो 4 आरोपी हैं वो भी मिलने चाहिए कि कौन कौन है। इसका जेठ भी फरार है पुलिस से, वो भी बदमाश है, इसके ससुर भी बदमाश है, पुराना अलीगढ़ का रहने वाला है। मुझे विश्वास नहीं है। आगे मुझे अपने बच्चों का भी दिल्ली में खतरा है, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी क्रम कर सकता है, इसलिए मुझे तो वो मालदार पार्टी है, मैं गरीब आदमी हूँ, कल मेरे बच्चों के साथ भी खतरा है मुझे अपने। जी फिरोज खान। क्या मामला हुआ पूरा? आज एक डेड बॉडी बरामद हुई, क्या मामला है? सर ये डेड बॉडी मेरी बहन की है। मेरी बहन को धोखे से 23 तारीख को इन्होंने बुलाया कि तुझे घर पर रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो यहाँ पे आ जा। फिर यहाँ पे आने के बाद उसे 1 दिन पहले उससे यूँ कह रहा था कि तुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाऊँगा मैं, और जैनपुर में लेके जाऊँगा, उसके वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहते। फिर रात को मेरी बहन ने शायद उसे कुछ पता चल गया था कुछ, तो 3 बजे मेरे पास कॉल करी थी, उसके साथ मारपीट कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ मारपीट कर रहा था उसके हस्बैंड आमिर, उसके फिर जो है फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने कॉल करी तो फिर मम्मी को भी उनने ये बताया मेरे साथ मारपीट करा। फिर मेरी बड़ी बहन ने भी बात करी उनसे, लेकिन फिर 6 बजे के बाद यूँ गई थी, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ था। फिर हमने इनके घर पे गए जहाँ इनकी डेयरी है जैनपुर में, तो इनके बाप ने हमसे यूँ कहा कि मेरी उससे रात से कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ से 2 बजे का गया हुआ वो घर पे, मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई, बाप ने ये बोला। और छोटे भाई से हमने पूछा कि तुझे पता होगा भाई बता दे, तो उसका भाई कह रहा था कि मेरे पापा की सुबह बात हुई थी
मेरे भाई से, तो वो कह रहे थे तूने क्या कर दिया, चल मैं गाड़ी भेज रहा हूँ अब जल्दी से। और उसके बाद ने एक बार और इसे मारने की दिनांक 25/11/2020 को श्रीमती सावरी बेगम ने एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी लड़की की शादी आमिर से हुई थी और एक हफ्ते से मैं लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। इस प्रार्थना पत्र पर थाना सरूरपुर में SHO द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जांच पड़ताल में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे और पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था और SHO सरूरपुर और उनकी टीम ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, आमिर को गिरफ्तार किया है और अन्य मुलजिम की तलाश की जा रही है।